दोस्तों, हम अब तक आपके लिए 30 से अधिक कहानियां ला चुके हैं, लेकिन आज पहली बार हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि यदि आप कमजोर दिल वाले हैं तो यह वीडियो न देखें। जी हां, आपने सही सुना, क्योंकि यह कहानी ही कुछ ऐसी है कि पूरी कहानी जानने के बाद आपकी भावनाएं हिल जाएंगी। इस घटना से आपको भी दर्द होगा। यह कहानी 2021 में घटी सानिया शेख नाम की एक लड़की की है, जिसने मुंबई को हिलाकर रख दिया था। इस घटना को इतनी बेरहमी और सटीक योजना के साथ अंजाम दिया गया था कि पुलिस को भी इस केस को सुलझाने में 14 महीने लग गए। आखिर इस केस की पूरी कहानी क्या थी? सानिया शेख के साथ क्या हुआ और पुलिस ने इसे कैसे सुलझाया? आइए हम सब कुछ विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात इस घटना के पीछे का मकसद था। इस मकसद को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह घटना 26 जुलाई 2021 को मुंबई के वसई के भुई गांव में हुई, जहां एक आम इंसान के लिए दिन की शुरुआत एक सामान्य दिन की तरह थी। लेकिन इस दिन को इतिहास में दर्ज किया गया एक भयावह घटना के रूप में, जिसने न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। वसई के भुई गांव के रास्ते पर एक सूटकेस पड़ा हुआ था, जो पहली नजर में एक साधारण बैग जैसा लग रहा था। लेकिन जब कुछ स्थानीय लोगों ने इसे खोला तो उन्होंने जो देखा वह सिहरन पैदा करने वाला था। सूटकेस के अंदर एक महिला का शव पड़ा हुआ था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शव का सिर गायब था। यह कोई साधारण हत्या का मामला नहीं था, यह किसी साजिश का हिस्सा लग रहा था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जल्दी से जांच शुरू कर दी। वसई पुलिस स्टेशन की एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव के बारे में जितनी जानकारी मिल सकी वह बहुत सीमित थी। शव सड़ा हुआ था और उसकी पहचान करना मुश्किल था, लेकिन एक बात साफ थी, यह एक जघन्य हत्या का मामला था। पोस्टमार्टम में यह पाया गया कि महिला की मौत कुछ दिन पहले हो चुकी थी और शरीर की हालत देखकर अनुमान लगाया गया कि वह महिला कम से कम 4-5 दिन पहले मारी गई होगी। लेकिन एक और बड़ा सवाल था, क्या यह शव उस व्यक्ति की थी जो गायब थी या फिर किसी अन्य महिला का था? क्या यह एक अजनबी हत्या थी या इसके पीछे कोई व्यक्तिगत कारण था? सूटकेस में मिली महिला का सिर गायब था, जिससे पहचान में दिक्कत हो रही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि महिला का गला घोंटकर हत्या की गई थी। इसके अलावा महिला के शरीर से कुछ निशान भी मिले थे, जो संघर्ष के संकेत दे रहे थे, जैसे किसी ने महिला के साथ जबरदस्ती की हो। यह सब मिलाकर मामले को और भी जटिल बना देता था और पुलिस के लिए इस घटना की तह तक पहुंचना एक मुश्किल कार्य बन गया था। लेकिन कुछ बातें थीं जो पुलिस को इस मामले में मदद कर सकती थीं। शव के पास से मिले कुछ व्यक्तिगत सामान और कपड़े, जिनसे यह संभावना जताई गई कि महिला का पहचान एक बार में नहीं हो सकती थी, लेकिन डीएनए जांच से यह सब स्पष्ट किया जा सकता था। इसके बाद पुलिस ने एक और अहम कदम उठाया, डीएनए सैंपल की जांच। पुलिस ने मृतक महिला के डीएनए को एकत्र किया और उसे विभिन्न जगहों से मिली संभावित संदिग्धों के डीएनए सैंपल से मिलाने का प्रयास किया। यह एक कठिन काम था, लेकिन पुलिस को उम्मीद थी कि इससे कोई अहम सुराग मिलेगा। हालांकि जांच प्रक्रिया लंबी चल रही थी। 13 महीने बाद एक बड़ा मोड़ आया। 29 अगस्त 2022 को कर्नाटक के बेलगाम से एक व्यक्ति मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचा। यह व्यक्ति था जावेद अली, जो अपनी भतीजी सानिया शेख के बारे में पुलिस से मदद मांग रहा था। सानिया शेख 2021 के मध्य से लापता हो गई थी और जावेद अली ने पुलिस से अपील की थी कि वह उसकी भतीजी के बारे में जानकारी हासिल करें। सानिया शेख की कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। सानिया का जन्म कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, लेकिन जब वह बहुत छोटी थी उसके माता पिता का निधन हो गया था। इसके बाद सानिया को उसके चाचा जावेद अली ने अपनी बेटी की तरह पाला। जावेद अली के लिए सानिया एक बेटी की तरह थी और उन्होंने सानिया के जीवन को अपने परिवार के सदस्य की तरह माना। सानिया की शादी 2017 में मुंबई के नाला सुपारा इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति आसिफ शेख से हुई थी। आसिफ और सानिया का जीवन शुरुआत में ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में खटास आने लगी। सानिया और आसिफ दोनों ही मुंबई के रश्मि रीजेंसी अपार्टमेंट में रहते थे, जहां सानिया के ससुराल वाले भी रहते थे। आसिफ के माता पिता और उसका एक भाई भी इस घर में रहते थे। पुलिस ने जब जावेद अली से सानिया के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने अपनी भतीजी से आखिरी बार 8 जुलाई 2021 को बात की थी,
जब सानिया की दादी का निधन हो गया था। इसके बाद से जावेद अली ने कई बार आसिफ से संपर्क किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जावेद अली ने पुलिस को बताया कि आसिफ ने उनसे यह कहकर संपर्क को काट लिया था कि सानिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। लेकिन जावेद अली और सानिया के रिश्तेदारों को यह बात विश्वास नहीं हुई, क्योंकि सानिया ने कभी भी ऐसा कदम उठाने की बात नहीं की थी। इसके बाद जावेद अली ने सानिया के लापता होने की रिपोर्ट मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। जब पुलिस ने आसिफ के बारे में पता किया तो पता चला कि अक्टूबर 2021 में आसिफ और उसका परिवार अपना घर बेच चुके थे और कहीं और शिफ्ट हो गए थे। आसिफ और उसका परिवार नाला सुपारा के रश्मि रीजेंसी अपार्टमेंट से शिफ्ट हो गए थे। लेकिन जब सानिया के रिश्तेदार वहां पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि सानिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। यह बात सानिया के परिवार वालों को और अधिक शक में डालने लगी, क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि सानिया ऐसा कुछ कर सकती थी। पुलिस ने आसिफ से सानिया के बारे में पूछताछ की, लेकिन वह बार बार अपनी बातों से मुकरता रहा। जब पुलिस ने सूटकेस में मिली महिला के शव की तस्वीरें जावेद अली और सानिया के रिश्तेदारों को दिखाई तो रिश्तेदारों ने तुरंत शव को पहचान लिया। शव सानिया शेख का था। अब सवाल यह था कि सानिया की हत्या किसने की? क्या यह किसी अपराधी द्वारा की गई हत्या थी या फिर किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम था? डीएनए टेस्ट से यह साफ हो गया कि शव सानिया शेख का था। इसके बाद पुलिस ने आसिफ को गिरफ्तार किया और उसे कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा। पहले तो आसिफ ने इस हत्या में अपनी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी बयानबाजी में बदलाव आने लगा। अंततः आसिफ ने स्वीकार किया कि उसने ही सानिया की हत्या की थी। आसिफ ने बताया कि 21 जुलाई 2021 को उसका और सानिया का एक बड़ा झगड़ा हुआ था। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि आसिफ ने सानिया का गला घोंटकर उसे मार डाला। हत्या के बाद आसिफ ने शव को रश्मि रीजेंसी अपार्टमेंट के पास स्थित एक सूटकेस में रख दिया और उसे वसई के भुई गांव में फेंक दिया। आसिफ ने बताया कि हत्या के बाद उसके परिवार ने भी उसे छिपने में मदद की। आसिफ के पिता ने शव का सिर काटकर उसे फेंक दिया ताकि पहचान को नष्ट किया जा सके। आसिफ ने सानिया के बालों को शेव करके उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की थी। आखिरकार आसिफ और उसके परिवार के अन्य सदस्य गिरफ्तार किए गए और मामले की सुनवाई अदालत में शुरू हो गई। यह मामला पूरी तरह से एक योजनाबद्ध हत्या का था और अदालत में आसिफ को सख्त सजा दी गई। इस केस ने यह साबित किया कि चाहे कितनी भी चालाकी से कोई अपराधी सजा से बचने की कोशिश करे, अंततः सत्य सामने आता है और न्याय की जीत होती है। यह कहानी न केवल एक अपराध की जांच का विवरण है, बल्कि यह बताती है कि इंसान कितनी सीमा तक जा सकता है जब वह अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान लेता है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।